बहुत ही बुरी तरीके से चूतिया काटा जा रहा है दोस्त। कैरियर अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी हम आपको बताने वाले हैं कि बीसीए में मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। 2 साल में जो मेरे टोटल एक्सपीरियंस रहे, मैंने क्या क्या फेस किया है, कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो कि आपको फेस करनी पड़ सकती है। और वीडियोस देखने आता है, अपना टाइम यूं ही बर्बाद वो नहीं करने आता है, वो ये देखना चाहता है कि उसे जो वीडियो मिल रही है वो जेन्युइन है या फिर दिल को टच करने वाली है कि नहीं। बीसीए कभी मत करना, बिल्कुल भी नहीं भाई। बीसीए करना, बीसीए का जो एक्सपीरियंस है वही चीज़ आपको शेयर करने आया। और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने फेस किया है इन 2 सालों में, जो मेरे साथ जो हुआ है, जो मैंने एब्जॉर्ब किए इनके कैरियर अपॉर्चुनिटी या फिर मेरे साथ जो जो इशू आए, उन सारी चीज़ को हम डिस्कस करने वाला है आज के इस वीडियो में। हूँ बीसीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, यानी कि 4th सेमेस्टर के एग्जाम्स मेरे चल रहे हैं। इसी वजह से मैंने वीडियोस भी बहुत ही ज़्यादा कम कर दिए अभी डालने, बिकॉज ऑफ मेरे को एग्जाम का पूरा प्रिपरेशन करना। अब देखो भाई, ऐसा होता है कि बीसीए में जो है ना, एडमिशन कौन ले सकता है? एडमिशन हर वो कोई बंदा ले सकता है जिसका कि बैकग्राउंड मैथ्स से है, ठीक है। अब देखो ऐसे होता है ना कि प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं, वो कई कॉलेज ऐसे हैं जो कि बायोलॉजी वाले को भी ले लेते हैं। बाय द वे मैं भी बायोलॉजी से था, लेकिन मेरे जो बैकग्राउंड थे उसमें मैथ जरूर थे, मैं साइड से मैथ रखा था। लेकिन फिर भी आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको यूं ही एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। जब मैं एडमिशन लेने आया था तो मेरे माइंड में जो मिथ थी, मेरे माइंड में जो प्रॉब्लम्स थे, वो ये थे कि मैं ये सोचता था कि यार बताओ यार, बीसीए कर लिया, बीसीए करने के बाद फिर वही बीटेक वाले हाल हो जाएंगे, चारों तरफ रोड पर घूमूंगा, पता नहीं क्या जॉब लगेंगे या फिर मेरे के क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे। ये चीज़ मैं भी सोचता था, ऑफकोर्स तुम भी सोच रहे हो, आप भी सोच रहे हो। ऑफकोर्स नॉट, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने आ गया फैजान बीसीए। बिल्कुल भी नॉन टेक्निकल बंदा शुरू से ही रहा, मेरे को उतना टेक्निकल रहने का मतलब बिल्कुल भी शुरू से ऐसा शौक था नहीं। ऐसा हुआ कि अचानक से मेरी 12th कंप्लीट हुई, मैं बिल्कुल कंप्लीट किया अपना 12th, और उसके बाद जो मेरे माइंड में आया कि यार अब मैं क्या करूँ, मेरे को पढ़ने के लिए क्या क्या करने चाहिए, मेरे माइंड में बहुत सी क्वेश्चंस आने लगे। अब कौन से कोर्स किए जाए, बीटेक का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डाउन है मार्केट में, तो अब क्या किया जाए। तो मैंने चॉइस किया कि क्यों ना बीसीए किया जाए, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा कि बीसीए के बाद बहुत बंदे फॉरेन जा रहे हैं, फॉरेन जाने के बाद पैसे वैसे बहुत पैसे ही पैसे बना रहे। दोस्तों, पटना आया, एडमिशन से पहले मैंने बहुत सी वीडियोस देखी, अपने पूरे प्रॉब्लम सॉल्व किए कि आखिर बीसीए के बाद क्या क्या कैरियर हो सकते हैं, बीसीए कौन सा कोर्स है। तो इन सारी चीज़ की जानकारी आपको भी अब तक हो चुकी होगी। ऑफ कोर्स आप जानते होंगे कि बीसीए होता है क्या है। सबसे पहली बात कि कुछ मिथ है जिसे हमें दूर करने की ज़रूरत है। मैंने सोचा क्यों ना कि मैं भी बीसीए करूं और बहुत सारे पैसे छापूं, बट एग्जैक्टली वो ये चीज़ है कि मैं इसी वजह से आया था। मेरे थॉट में बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था कि मैं ये कर लूँगा, वह कर लूँगा, प्रोग्रामर बन जाऊँगा, एज अ वेब डेवलपर कुछ भी बन जाऊँगा। एक नॉर्मल से कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने एडमिशन लिए बीसीए में, और बीसीए में एडमिशन के बाद जब मैं कॉलेज आया, मैंने कॉलेज बहुत ही अच्छा चॉइस किया। आईआईबीएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, पटना में मैं पढ़ता हूँ। मैंने कॉलेज अच्छे चॉइस किए, बाई द लक बोल सकते हो या फिर क्या, मेरे को पता नहीं। यहाँ पर आने के बाद मेरे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते गए। मेरे को ये समझ में आने लगा कि एक्चुअली बीसीए का मतलब क्या होता है। आखिर जो बंदे फॉरेन चले जाते हैं, या फिर देखा मैंने कि बीसीए करने के बाद कई सारे बंदे जो है वो होटल में वर्क कर रहे हैं और कई मैनेजमेंट फील्ड में कर रहे हैं, पर ये एकदम डिफरेंट हो जाता है, नॉन टेक्निकल एरिया हो जाता है। बट मेरा बीसीए का स्टूडेंट, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, चलो भाई, मैं अब तो फॉरेन तो जाने से रहा, बट हाँ, मैं एक फुल ऑन फुल डेवलपर बनूंगा, एज अ डेवलपर वर्क करूंगा, मैं अपने करियर को स्टार्ट करूंगा एज अ डेवलपर। फिर मैंने जो है ना अपने बीसीए में पूरा फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की। उस फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है वो फंडामेंटल होता है, जहाँ पर समझने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, जहाँ पे हमें ये पता नहीं होता है कि यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब देख, बेसिक सी बात है, हर कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं होता है। मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड का था। ज़्यादातर बिहार के बंदे जो है वो नॉन टेक्निकल बंदे ही जो है ना आते हैं बीसीए वगैरह में। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास क्या होना चाहिए, तो मैंने भी वही किया। सीधा सा फंडामेंटल था हमारा, हमने एडमिशन लिए, नॉर्मल सी पढ़ाई वगैरह की, एकदम नॉर्मल हमारा ज़िंदगी चलता रहा। जब फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हुए तो उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में जो है ना और भी ज़्यादा हमारा माइंड ब्रॉड होता गया। मेरे को ये समझ में आने लगा कि करियर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ज़्यादा डिपेंड करती है। अब मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बहुत ही ज़्यादा कमांड करने स्टार्ट कर दिए, और बहुत ही अच्छी बात ये रही कि मेरा कॉलेज में हमेशा से ही फर्स्ट रैंक रहा है, मैं टॉपर रहा हूँ कॉलेज का। और ये अभी 4 दिन पहले रिजल्ट आया, उसमें भी मैंने टॉप किया, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है, बिकॉज मैं मेहनत हर फील्ड में कर लेता रही मेरे लिए प्रॉपर। उसके साथ साथ जो है ना मैंने पूरा एकदम अच्छा सा एकदम बोला, चलो भाई अब एक 2-4 प्रोग्रामिंग
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेंगे अपन, उसके बाद करियर तो डिसाइड है कि उसके बाद तो दोस्तों पैसे ही पैसे छापेंगे। बट एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं सेकेंड सेमेस्टर में एकदम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फुल कमांड करता गया, सी लैंग्वेज सीखा, पाइथन को फुल एंड फुल कमांड अभी भी मेरा है। मैंने सी प्लस प्लस भी बहुत ही अच्छे से नहीं पढ़ा, मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। बट उसके बाद एग्जैक्टली मेरे को समझ में आया कि सिर्फ और सिर्फ एक और दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आपका करियर डिसाइड नहीं हो सकता है। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलावा डेटाबेस, डाटा स्ट्रक्चर ये सब भी सीखना ज़रूरी होगा। जैसे जैसे सिलेबस बढ़ते गया वैसे वैसे मेरा माइंड बढ़ता गया और मैं फिर डाटा स्ट्रक्चर पर मूव किया। ऐसे करते 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 अभी जो मेरे को रियलाइज़ हो रहा है वो ये रियलाइज़ हो रहा है कि वाकई में अगर कोई बंदा BCA करता है तो उसके करियर बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। ना सिर्फ एक ही फील्ड में, कई फील्ड में उसका माइंड आगे जा सकता है, क्योंकि इनका माइंड बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है। अब मेरा माइंड अगर मैं बात करूँ अगर प्रॉपर, तो मैं हर फील्ड में अपने आप को बहुत ही अच्छा टेक्निकल फील करता हूँ। बिकॉज ऑफ मेरे को कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होते टेक्निकल लाइन में। मैं हर तरीके की टेक्नोलॉजी को डिसाइड कर पाता हूँ। मैं ये भी समझ पाता हूँ कि आखिर कौन सा सिस्टम किस क्लाउड पे, किस स्टोरेज पर, किस डाटाबेस पर वर्क कर रहा है, ये भी मेरे को पूरा समझ में आने लगा। तो ये मेरा सिस्टम रहा यहाँ तक का, अब तक 2 साल में जो मैंने एनालाइज़ किया। बात करें करियर की, तो करियर में जो है गवर्नमेंट जॉब तो चलो भाई होना ही है, और आने वाले वक्त में कुछ साल बाद जो है बिहार गवर्नमेंट और जो भी इंडियन गवर्नमेंट है, हर किसी को कंप्यूटर का प्रायोरिटी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें मैंने कुछ एक डाटा पढ़े थे जिसमें कि न्यूज़पेपर में, जिसमें बताया जा रहा था कि हायर प्रायोरिटी BCA वालों को दिए जाने वाला है, जिसमें कि आपको जॉब मिलने के गवर्नमेंट के बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन हो जाते हैं। तो चलो वो तो गवर्नमेंट जॉब के हुए, आप ग्रेजुएट लेवल के हो, आपको कहीं पर भी जॉब लग जाएगा। SSC, UPSC, BPSC आप जहाँ चाहे वहाँ ट्राई कर सकते हो। बट स्टिल सबसे जो माइंड में कंसेप्ट ये आता है हमारे, BCA करने के बाद क्या किया जाएगा, वो जॉब नहीं मिलते, ये नहीं मिलते, वो नहीं मिलते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल BCA बहुत ही आसान कोर्स है, ये समझना आपको छोड़ना होगा। बिकॉज BCA बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल का कोर्स है। इसमें आपको बहुत चीज़ के कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरे कॉलेज में टोटल जितने बंदे हैं उसमें से मुश्किल से 10 बंदे ऐसे होंगे जिन्हें कम से कम 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आता होगा। और आने वाले वक्त में वो बंदे जाकर बोलेंगे मेरे को जॉब चाहिए एज अ वेब डेवलपर, एज अ डेवलपर, तो कहाँ से आपको जॉब देगा? आप जब जानते ही नहीं हो, आपको नॉलेज ही नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा भाई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, तो आपको जॉब कहाँ से मिलेगा? तो ये सारी मिथ को आपको माइंड से हटाना पड़ेगा कि यार जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जॉब तो यूँ तो मैं बोलूँगा बीटेक में भी नहीं है, लेकिन बीटेक करने के बाद आखिर बंदे जी रहे हैं कि नहीं? कैसे जी रहे हैं भाई? जिनके पास नॉलेज है वो अपना जॉब ले रहे हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है भाई घूम रहा है। सीधा सा फंडामेंटल एकदम माइंड में आपको रखना है। मैं बता रहा हूँ, अभी फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट आए, उनमें लगभग 50% बंदे फेल हैं लॉकडाउन की वजह से। अब बताओ, लॉकडाउन थे, पढ़ने के अपॉर्चुनिटी और भी ज़्यादा अच्छे थे, बट आपने क्या किया? अपना टाइम वेस्ट किया। तो ये मैटर करता है आपकी मेंटालिटी पर, आप क्या चाहते हैं। आपको अगर शौक है पढ़ने का, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है माइंड में इधर उधर लाना कि मैं BCA करूँ, बीटेक करूँ, BSc करूँ, BA करूँ, डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो मेरा कॉन्सेप्ट सिंपल सा क्लियर था कि अब्रॉड जाऊंगा, पैसे छापूंगा, दोस्त हूँ, पैसे बनाऊंगा। बट एग्जैक्टली मेरा माइंड बिल्कुल भी चेंज हुआ। मैंने सोचा बिल्कुल भी नहीं, मैं अगर एक टेक्निकल बंदा हूँ तो मेरे को टेक्निकल फील्ड में ही कोई अच्छे जॉब लेने हैं। मेरा जो फ्यूचर है, मैंने जो सोच रखा है वो ये है मेरा कि मेरे को आने वाले वक्त में अपने दिल की सुननी है और मुझे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करना है। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, माना कि BCA के बाद जो आपका जो जॉब स्टार्टिंग होता है वो एज अ कोडर होगा। आपको जॉब हाई लेवल के नहीं दिए जाते हैं, कोडिंग के लिए बस दिया जाता है। फिर भी आप अपने प्रैक्टिस के बाद, अपने नॉलेज बेस पर एक अच्छा जॉब ले सकते हो। मेरा जो अभी पूरा फंडामेंटल वो ये है कि एज अ डेवलपर मेरे को आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के बाद उसके बाद का फ्यूचर बाकी ऊपर वाले के हाथ में। बट स्टिल मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कहता है कि BCA बहुत ही अच्छा कोर्स है। बस आपके माइंड क्लियर होने चाहिए, और साथ में BCA में मस्ती भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि BCA में आने के बाद जो है ना भाई साहब, वो साइंस का अल्फ़ा बीटा गामा ये वो, इनसे थोड़ा दूर हटकर एक टेक्निकल चीज़ पढ़नी होती है, जहाँ पर माइंड बहुत ही ज़्यादा इंगेज रहता है। अच्छा लगता है यार ये पढ़ने में। बाहर से बहुत सारा क्लासेस लेता हूँ, जैसे मैं पाइथन का, एडवांस पाइथन का कोर्स कर रहा हूँ, साथ में मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा हूँ, जिस वजह से मेरे पास टाइम नहीं होते उतना वीडियो बनाने के। फिर भी मैं बहुत कुछ मैनेज एक साथ कर लेता हूँ।
हो जाता है एडजस्ट, अपना अपना बस निकालना होता है टाइम, वो तो कर लेता हूँ। तो आप अगर कहते हो कि लैपटॉप कौन सा यूज़ करता हूँ, तो लैपटॉप वैपटॉप वो सब आपके ऊपर डिसीजन का, मैं प्रॉपर बता देता हूँ। i3 7 जनरेशन का एक गरीब बंदा के पास होता है जो, वही है मेरे पास। i3 7 जनरेशन 8 GB रैम 1 TB हार्ड डिस्क, मेरे पास ये लैपटॉप है। आप चाहें तो SSD में ले, SSD 556 या 225 वाला ले लें, ठीक है। और 8 GB रैम तो कम से कम आपके लैपटॉप में होने चाहिए। और साथ में अगर मैं बात करूँ SSD या हार्ड ड्राइव में, तो आप SSD लें, क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए SSD बहुत बेटर है, वो फास्ट है और आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर होगा उसमें, बिकॉज उसमें मेमोरी स्पेस कम मिलता है। बट आपके जो जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह वो बहुत ही स्मूथली रन करते हैं। तो बेटर मैं कहूँगा कि SSD लो आप। अब SSD में आप पे डिज़न आप पे मैटर करता है, आप SSD में कितना महंगा लेना चाहते हो। वो आप यूट्यूब पर देखोगे ना तो हज़ार वीडियोज़ मिल जाएंगे, बट मेरे जो एक्सपीरियंस थे वो इतना ही था कि अब तक मैं जहाँ हूँ वहीं हूँ। मेरे को BCA बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो BCA बहुत ही अच्छा कोर्स अभी मार्केट में चल रहा है। और आने वाले वक्त का जो है ना, एक बोल सकते हैं कि आने वाले वक्त का उभरता हुआ सितारा है। तो आप अपना माइंड को बस एक क्लियर वे में रखें, और हाँ, जितना भी समझ में आए, जो समझ में आए, हज़ार वीडियोस देखें, उस पर कैरियर अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी, वो अपॉर्चुनिटी, ऐसा बहुत लानवत दिखा देगा भाई। लेकिन जो ओरिजिनलिटी है वो ये है कि मैं जो आपको कह रहा हूँ वो मेरे दिल की बातें। मेरा व्लॉग देखते रहो भाई, बस तुम मेरा व्लॉग देखते रहो, हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। चलो, इसी के साथ साथ आपका भाई लेगा विदा, बिकॉज अब मेरा हो रहा है गर्मी से हालत ख़राब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना भाई। चलो बाय।